Hello everyone, I welcome you to the my chemistry classes channel. I am Dr. Ankita Agrawal here with you. So today here I am discuss about the Planck quantum theory, dual nature of matter and Heisenberg uncertainty principle. तो आइए चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लैंक क्वांटम थ्योरी के साथ। 1900 में मैक्स प्लैंक ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए। उनमें से फर्स्ट पॉइंट है कि रेडिएंट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड नहीं होती है, लेकिन एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में निरंतर रूप से एब्जॉर्ब होती है, जिसे क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है। बट लाइट के केस में एनर्जी की इस मात्रा को फोटोन के रूप में जाना जाता है। तो ये दिया था मैक्स प्लैंक ने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। रेडिएशन की मात्रा से जुड़ी एनर्जी की मात्रा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोपोर्शनल होती है। तो E प्रोपोर्शनल होता है न्यू के, दैट इज E इज इक्वल टू H न्यू। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया गया है। यहाँ पर H प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी का थर्ड पॉइंट दिया। वो पॉइंट ये है, एक पार्टिकल क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल्स की अवधि में केवल एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू हुआ NH न्यू के। तो यहाँ पर N इज इक्वल टू होता है 1, 2, 3 and 4 and so on। तो ये था प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। देखो 1924 में डी ब्रिगोली ने एविडेंस दिया कि इलेक्ट्रॉन ड्वेल नेचर को शो करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वेव के साथ साथ मटेरियल पार्टिकल के बिहेवियर को भी शो करता है। तो डी ब्रिगोली ने इलेक्ट्रॉन के इस ड्वेल नेचर को, दैट इज पार्टिकल करैक्टर को वेव करैक्टर से रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन शो करी, जिसे कहा गया डी ब्रिगोली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv होता है, या लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन p होता है। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, H प्लैंक कांस्टेंट है, m मास है, v वेलोसिटी है एंड यहाँ पर जो p है वो पार्टिकल का मोमेंटम है, जिसमें कि हमने mv की जगह p को रख दिया, क्योंकि p इज इक्वल टू होता है mv के। तो ये था ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। अब आगे पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 1927 में जर्मनी के फिजिक्स साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने मैटर और रेडिएशन के ड्वेल बिहेवियर के आधार पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बताया। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे वेरी स्मॉल पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। तो हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया
तो अब मैथमेटिकली इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p होता है लेस देन इक्वल टू h/4 के, जहां पर डेल्टा x पोजीशन की अनसर्टेनिटी होती है और डेल्टा p मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होती है। तो इस प्रकार दो अनसर्टेनिटीज एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड हैं, यानी यदि उनमें से एक को अधिक एक्यूरेसी के साथ जाना जाता है तो दूसरे में अधिक अनसर्टेनिटी होती है। हालांकि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसका हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि फोटॉन्स के कॉलिजन से लार्ज ऑब्जेक्ट की गति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं होप करती हूँ कि आज के इस लेक्चर में आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय लेक्चर ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।